अस्सलामुअलैकुम दोस्त, आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और वो टॉपिक ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि वो अपना स्टडी प्लान प्रॉपर्ली नहीं बना पाते हैं। उनको पढ़ाई कैसे करनी है ये चीज़ समझ में नहीं आती। एज अ टीचर मैं अपनी क्लासों में स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करता रहता हूँ किस तरह से अपना स्टडी रूटीन और स्टडी प्लान बनाना चाहिए। इसी के हवाले से आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आप अपना एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन में ही रोजाना पढ़ाई करें। इसमें खास करके मैं आपको मॉर्निंग रूटीन का मशवरा दूंगा क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग काफी ज्यादा फ्रेश होता है। आप अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, उस वक्त आप फ्रेश होते हैं। मॉर्निंग रूटीन अगर आप बना लेते हैं अपनी पढ़ाई का तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। फजर की नमाज के बाद पढ़ने बैठ जाएं और फिर 4-5 घंटे तक मुस्तकिल पढ़ते रहें। उस वक्त एनवायरमेंट भी बहुत पीसफुल होता है और जो कुछ भी आप लर्न करना चाहते हैं उसमें आपकी लर्निंग स्पीड भी तेज हो जाए। सेकंड स्टेप ये है कि आप अपना एक वीकली प्लान बनाएं। पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या पढ़ाई करनी है, कितने सब्जेक्ट्स एक हफ्ते में आपने कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और फिर रोजाना की बुनियाद पर उसको डिवाइड करें। और रोजाना की बुनियाद पर आप जब डिवाइड करें तो ये भी याद रखें कि एक दिन में आप कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर रखें तैयारी के लिए। पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ते रहें। अगर आप 5 घंटे तक मुस्तकिल पढ़ रहे हैं तो वो पूरे 5 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ें क्योंकि इस तरह से आपका माइंड फेडअप हो जाता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। खास करके अगर आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मिसाल के तौर पर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और उनके पास अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है या स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वगैरह ये थ्योरी सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट को मिला लें। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और मैथ को मिलाकर या इंग्लिश और मैथ को मिलाकर तैयारी करें तो इस तरह से एक जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा और एक जो है वो जस्ट लर्निंग सब्जेक्ट होगा। 4-5 घंटे जो भी आप पढ़ेंगे उसमें बेहतर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा ये है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठें, शोर शराबे से दूर बैठें ताकि आप ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकें। चौथी चीज़ ये है कि हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने मोबाइल को पढ़ते वक्त अपने मोबाइल को खुद से दूर कर दें, कहीं साइलेंट करके या बंद करके रख दें। एक और अहम बात, जब आप पढ़ने बैठेंगे 4 या 5-6 घंटे मुस्तकिल तो इसमें दरमियान में कुछ ब्रेक ले लें। ब्रेक में आप कोई भी अपनी हॉबी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत है, वो 10-15 मिनट आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, बाहर वॉक करके आ सकते हैं। तो इस तरह से हर थोड़ी देर के बाद बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और एक आखिरी अहम स्टेप कि आप रिवीजन का ज़रूर टाइम रखें क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं फिर चंद दिनों में भूल जाते हैं। तो मैं आपको रिवीजन का एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये आपके मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी आप अपने रूटीन में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे एक बार उन सबकी रिवीजन कर लें। इसी तरह से जो कुछ भी आप पूरे हफ्ते पढ़ेंगे संडे को बैठ के उसकी एक रिवीजन कर लें, एक ओवरव्यू कर लें, एक रिवीजन कर लें। इस तरह से अगर आप डेली और वीकली रिवीजन का सिलसिला रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेमोराइज कर लेंगे और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।